वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब भी हम महापुरुषों की संगत में पहुंचते हैं तो वे हमें समझाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं। बहुत सी बार हम जानते तो हैं ज़िंदगी सच्चाई से, निष्काम सेवा भाव से, अहिंसा से जीनी चाहिए, नम्रता, पवित्रता, प्रेम से जीनी चाहिए। लेकिन यह सब जानने के बाद भी हम इन सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में नहीं ढाल पाते। हम देखते हैं कि हम मन से, वचन से, कर्मों से हिंसा करते चले जाते हैं। हम देखते हैं कि सच बोलने की जगह झूठ बोलते चले जाते हैं। नम्रता से जीने की बजाय अहंकार से जीते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं। हम पाते हैं कि पवित्र जिंदगी जीने की बजाय दुनिया की गंदगी में अपने आप को ढाल लेते हैं। और जब किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो हम हिसाब लगाने लगते हैं कि उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो कुछ भी करें उससे हमें कुछ फ़ायदा हो। अगर उससे किसी और को नुकसान हो जाए तो हम उसकी परवाह नहीं करते। हम एक दूसरे से प्यार से मिलने की बजाय घृणा से मिलते हैं। हमारे अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, क्योंकि हम सोचते हैं हर चीज़ हमारे लिए है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने सारी सृष्टि हम सब के लिए बनाई है और इसमें हम सब का हिस्सा है। महापुरुष समझाते हैं कि जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, उन सब का हमें फल मिलता है। अच्छी सोच, अच्छे बोल, अच्छे कार्य का अच्छा फल और बुरे सोच, बुरे बोल, बुरे कार्यों का बुरा फल। इंसान जो भी कर्म करता है उसका भुगतान करना ही पड़ता है, चाहे उसने वह कर्म इस जन्म में किया या पिछले जन्मों में किया। इसलिए बार बार महापुरुष हमें ये समझाते हैं हम जिंदगी सही तरीके से जिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि इंसान का सही मानों में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो हमें एक सच्चा इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो प्रभु के साए में जिए, उनके भाने में रहे और उस रास्ते पर चले जिसके जरिए वह प्रभु के नज़दीकी पाए। संत फरमाते हैं, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। एक इंसान था जिसकी प्रभु में बहुत लगन थी और उसकी यही कोशिश होती थी कि वह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जिए। प्रभु की ओर उसका ध्यान रहता था। उसने एक आश्रम बनाया जिसमें वह लोगों की मदद किया करता था ताकि लोग वहां आए और प्रभु का नाम लें। जो भी वहां आता था उनको खाना खिलाने के लिए वह खुद शहर जाकर भीख मांगता था। जितने भी पैसे भीख में मिलते थे उनसे उनको खाना खिलाता था। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि यहाँ पर खाना मिलता है। बहुत से लोग वहाँ खाना खाने के लिए आने लगे। वह हर रोज़ शहर में जाकर भीख मांगकर पैसे इकट्ठे किया करता था ताकि जितने भी लोग वहाँ आए उनको वह खाना खिला सके। एक दिन जब वह शहर में भीख मांगने के लिए गया तो उसे कुछ भी पैसे ना मिले। जब वह वापस आया तो वहाँ बहुत से लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। उनसे उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज मुझे बिल्कुल पैसे नहीं मिले हैं, इस कारण मैं आपको खाना नहीं परोस सकता। उसने बड़े प्यार से उन्हें कहा कि कल मैं फिर जाऊंगा तो आप कल आइएगा। एक बुजुर्ग महिला थी। उसने कहा कि अगर तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे तो मैं कैसे जीऊँगी। उसने देखा कि उसके घर में थोड़ा सा खाना बचा हुआ था। वह उसने खिला दिया और बाकी लोगों से यही कहा कि आप कल ज़रूर आना और मैं आप सबको कल खाना खिलाऊंगा। प्रभु ने देखा यह तो एक बहुत अच्छा इंसान है। वह खुद चाहे नहीं खा रहा पर औरों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभु उसके सामने इंसानी रूप में प्रकट हुए, उसे एक बीज दिया और कहा कि यह बीज तुम यहाँ पर बोलो। इससे जो फल मिला करेगा उसे तुम ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला सकोगे। वह इंसान बड़ा खुश हुआ। उसने वो बीज बो दिया। अगले दिन वह शहर गया। उसको भीख में जो मिला उससे उसने लोगों को खाना खिलाया। उसने जो बीज बोया था उसको पानी देता रहा। थोड़े दिनों में उसमें एक पेड़ निकल आया। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा होना शुरू हो गया और चंद दिनों बाद उस पर एक फल निकला। जब वह फल तोड़ने गया तो उसने देखा कि वह एक सोने का सेब था। वह उस फल को देखकर हैरान हो गया।
उसको लेकर वह सीधा जौहरी के पास गया और उससे उसको बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से उसने बढ़िया खाना बनवाकर सबको खिलाया। अगले दिन जब वह उठा, बाहर गया तो उस पेड़ पर फिर एक सोने का फल लगा हुआ था। वह फिर जौहरी के पास गया, जितने पैसे मिले उनसे उसने सबको खाना खिलाया। आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर सबको मालूम हो गया कि वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो लोग आने शुरू हो गए। जब इंसान ने देखा अकेले सबका ख्याल नहीं कर पा रहा है, उसने अपने उस कार्य के लिए आदमी रख लिए। उनमें से एक लड़का उसे बहुत अच्छा लगा। वह बहुत अच्छे तरीके से काम करता था और इन लोगों के जरिए वह सबको खाना खिलाता रहा। हर रोज़ एक नया सोने का सेब पेड़ पर निकलता। वह फिर जौहरी के पास जाता, उससे पैसे लेकर आता और इस प्रकार सबको खूब खाना खिलाता रहा। एक दिन उस आदमी को लगा कि ऐसे करते करते वह प्रभु का भक्त बन गया है, पुजारी बन गया है और उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। फिर उसे विचार आया कि उसके पीछे से सब काम कौन करेगा। तो उसने उस लड़के को, जो कि अच्छा कार्य करता था, बुलाया और उससे कहा कि पीछे से तुम सबका ख्याल रखना। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। मैं वह सारे कार्य जानता हूँ जो आप करते हो। मैं सबको आपके जैसे ही अच्छे तरीके से खाना खिलाया करूँगा। लड़के ने पूछा, मगर खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसने लड़के को बताया कि वहाँ पीछे एक पेड़ लगा हुआ है, उसमें रोज़ एक सोने का सेब लगता है। तुम उसे लेकर जौहरी के पास जाना, वहाँ उसको तुलवाना, उससे तुम्हें नगद पैसे मिलेंगे। तो ये कहकर पुजारी जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन वह लड़का उठा, बाहर गया तो उसे सोने का सेब मिला। उसे लेकर जौहरी के पास गया, पैसे लाया, उनसे उसने सबको खाना खिलाया। ऐसा उसने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया। फिर उसके मन में कपट आना शुरू हो गया। उसको लगा कि इतने सारे पैसे मेरे को मिलते हैं, मैं सारे के सारे इन भिखारियों को खिला देता हूँ। ये लोग तो रोज़ बड़ी संख्या में आते हैं, क्यों ना इनमें से थोड़े से पैसे मैं अपने पास रख लूँ। तो उसने रोज़ाना थोड़े से पैसे अपने लिए रखने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं अपना मकान बनाकर रहूँगा। जैसे जैसे उसकी लालसा बढ़ती गई तो उसने आने वाले लोगों से बेरुखी का व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्हें धुतकारना शुरू कर दिया, प्यार से बोलना बंद कर दिया। जो लोग आते थे वे दुखी होने लगे, कम होने लगे। आहिस्ते आहिस्ते उसने लगभग सारा पैसा खुद रखना शुरू कर दिया और लोगों को भगाना शुरू कर दिया। एक दिन वह सुबह सोकर उठा तो उस पेड़ पर फल नहीं लगा हुआ था। बड़ा हैरान हुआ कि फल को क्या हो गया। उसने सोचा शायद आज गलती हो गई। अगले दिन फिर उठा, फिर फल नहीं लगा था। कुछ दिनों में उसने देखा कि पौधा, वो पेड़ मुरझाना शुरू हो गया। तभी पुजारी जी वहाँ आ गए। पुजारी जी ने देखा आश्रम में कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है। उस लड़के को बुलाया, पूछा क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उसने कहा, देखो इस पेड़ पर फल ही नहीं लग रहा, तो मैं सबको खाना कैसे खिलाऊं। पुजारी जी ने कहा कि फल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, तो शहर से भीख क्यों नहीं मांग के लाया? तुझे चाहिए था कि शहर से भीख मांग कर इन सबको खाना खिलाता। तो उसने कहा, ठीक है, मैं कल से जाऊंगा और वहाँ से भीख मांग के ले आऊँगा। अगले दिन गया, वहाँ से भीख मांग के लाया। लोगों को पता लगना शुरू हो गया और फिर से आने लगे। जब लोग आए तो पुजारी जी ने उनसे पूछा कि आपने आना क्यों बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस लड़के ने बहुत गलत व्यवहार किया था। उस लड़के को पुजारी जी ने समझाया कि यह सब प्रभु की देन है। प्रभु की देन से ही यहाँ पेड़ लगा हुआ है और उसमें फल आया करता था। बताया जाता है कि थोड़े दिन में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उस पर सोने का फल फिर से लगना शुरू हो गया। हम लोग बहुत सी बार यही सोचते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, क्यों ना कुछ गड़बड़ कर लें। किसी को मालूम नहीं होगा, हम गड़बड़ करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा भला हो रहा है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। हम अपने आप को जानने के लिए इस धरती पर आए हैं और इसके लिए हमारी ज़िंदगी सद्गुणों से भरपूर होनी चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि सद्गुणों से भरी जिंदगी रूहानियत के रास्ते पर पहला कदम उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वह नहीं होगा तो हम रूहानियत के रास्ते पर चल नहीं सकते।
ऐसा पढ़ने लिखने से हासिल नहीं होगा, बल्कि हमें इन सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढालना होगा। हमारी रहनी कैसी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यही कहा जाता है, सच तो बहुत ऊंचा है, लेकिन सच्ची ज़िंदगी जीना उससे भी ऊंचा है। तो हम सबको एक सच्ची और साफ ज़िंदगी जीनी चाहिए, एक ऐसी ज़िंदगी जो प्रेम से, सच्चाई से, नम्रता से भरपूर हो। हम सब प्रभु के परिवार के सदस्य हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि हम सब ने छोटी छोटी दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिनको हम पार नहीं कर सकते। कोई कहता है मैं इस धर्म का हूँ, तो कोई कहता है मैं दूसरे धर्म का हूँ। कोई कहता है मैं इस देश का हूँ, तो मैं दूसरे देश के लोगों से बात नहीं करूँगा। कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो अनपढ़ लोगों से बात नहीं करूँगा। कोई सोचता है बहुत अमीर हूँ, तो मैं गरीब से मेल मिलाप नहीं रखूँगा। तो हम सब ने अलग अलग किस्म की दीवारें बना रखी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह प्रभु की सृष्टि है। हम सब उसकी संतान हैं, और उसकी संतान होने के नाते हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें कि हम सब उससे मिल सकें। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, एक पिता एकस के हम बारक। आगे कहते हैं कि साच कहूँ सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। एक प्रेम से भरी ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हम हर एक के मददगार बने। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी वैसी बनाएंगे तो हम भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।